अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। पाकिस्तान में आपने लड़कियों को नाज़रीन गाड़ी चलाते हुए, बाइक राइड करते हुए या इवन रिक्शा वैन चलाते हुए भी देखा होगा, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में मुलाकात करवाएंगे आलिया अली ताहिर से, जो कि घर से कॉलेज तक का सफ़र करती हैं, हैवी बाइक का इस्तेमाल करती हैं। और इनसे जानेंगे इनकी कहानी कि इन्होंने हैवी बाइक को क्यों प्रेफरेंस दी, क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पर यह तस्वर किया जाता है कि लड़कियाँ अगर बाइक राइड कर रही हैं तो वो एक टैबू है। तो इन्होंने बाकायदा तौर पे इस मुआशरती तस्वर की नफ़ी करते हुए जो है अपने नक्ल हरकत के लिए हैवी बाइक को प्रेफरेंस दी। आलिया अली ताहिर आपका नाम है। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया, सबसे पहले तो आप अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, क्या करती हैं, क्या पढ़ रही हैं? जी, आपने जैसे मेरा नाम आलिया अली ताहिर और आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, लेकिन मैं एज़ अ बाइकर अब मुझे लोग ज़्यादा पहचानने लगे हैं और मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर कर रही हूँ अभी। और मैंने बाइक राइडिंग तब स्टार्ट की जब मेरा CNIC भी नहीं बना था और मैं बे फॉर्म के ज़रिए ट्रैवल कर रही थी। अच्छा कहीं जी। और मेरे बहुत से हॉबी भी हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ बाइक ट्रैवल करती हूँ, बाकी मैं घर में जो कुकिंग वगैरह, मम्मा की हेल्प करवाना और अपने एक तरह से हर फील्ड में मेरे फादर मुझे देखना चाहते हैं और मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि मैं भी हर फील्ड में नुमायां तौर पे नज़र आऊँ। अच्छा, यानी कि आप ऑल राउंडर बच्ची हैं और अपने वालिदैन का ना सिर्फ हाथ बटाती हैं बल्कि घर से बाहर वाले जो मामलात हैं उनको भी निपटाती हैं। अच्छा, आपसे सवाल ये है, बल्कि बहुत सारी ऑडियंस के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि लड़कियां जब बाहर निकलती हैं गाड़ी को प्रेफर करती हैं, या अगर कोई लड़की ने बाइक राइड भी किया तो वो स्कूटी को कर लेती है, तो आपके जहन में हैवी बाइक का ख्याल कैसे आया? मेरे फादर अली अहमद ताहिर वो एक बाइकर हैं, बाइकर टूरिस्ट हैं। अच्छा। और वो हैवी बाइक्स पे अपनी ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक। और उनको देख के ही मुझे शौक़ आया कि मैं हैवी बाइक यूज़ करूं, क्योंकि स्कूटीज़ वगैरह ये बहुत कॉमन सी चीज़ हैं और मेरे ये खून में शामिल है कि अभी यूनिक पर्सन और एक यूनिक सी चीज़ करने के लिए मैंने बाइक को चूज़ किया। और मेरी पसंदीदा सवारी भी है ये। इसमें आप अच्छा। हर एक मौसम को एंजॉय कर सकते हैं और फील कर सकते हैं नेचर को बहुत करीब से, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, लड़कियां यहाँ पे ना एक बात ऐड ऑन करेंगे कि जब लड़कियों ने कहीं ट्रैवल करना होता है तो हम प्रेफर कर रहे होते हैं कि या तो हमें भाई या अब्बू या घर में कोई मेल है तो वो हमें छोड़ आए। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह से इंडिपेंडेंटली सारे काम खुद कर लेती हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस परसेप्शन के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, आजकल का जो दौर चल रहा है ये इसमें ख़वातीन के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप कब तक अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, उनके ऊपर कब तक एक तरह से वो इस्तेमाल करो बोझ बन के रहेंगे। आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं और हर तरह की फ्रीडम आपको मिल जाए, बट अपनी लिमिट्स में रहें। मैं अपनी लिमिट्स में रह कि अपनी इंडिपेंडेंस को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब हम बाइक पे बाहर निकलते हैं तो ज़रा मुआशरा हमारा ऐसा है, थोड़ा सा अजीब सा कह लेना चाहिए कि मतलब पीपल गेज और इवन मोहल्ले वाले लोग भी बातें करते हैं, बड़ा मायूब तस्वर किया जाता है। तो आपने कोई ऐसा क्रिटिसिज्म अपनी बाइक पर राइड करने की वजह से कोई फेस किया? क्रिटिसिज्म फेस तो करना पड़ा मुझे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक आवाज़ का जवाब नहीं दिया जाता। हाँ। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हर एक आवाज़ का जवाब देना लाजमी नहीं समझा और मैंने जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे उनकी बातों को सुना मैंने। बस घर वालों की तरफ से सपोर्ट है बाकायदा तौर पे? फुल सपोर्ट। अच्छा, एक लड़की या जब घर से बाहर निकलती है गाड़ी पे, तो रास्ते में अगर गाड़ी मैनुअल है तो बाज़ औक़ात गाड़ी ओवर हीट हो जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है, और लड़की को चूँकि गाड़ी से बाहर निकल के वो सामने बोनेट खोलना पड़ता है, उसका हिसाब किताब लगाना पड़ता है। रास्ते में लोग गुजरते हुए बाकायदा तौर पे छेड़छाड़ भी कर देते होते हैं ऐसी लड़कियों को। तो आप बताइएगा, हैवी बाइक जब आप इस्तेमाल कर रही होती हैं, सड़क पे आप निकली हैं और इत्तफाक से कोई बाइक के साथ कोई इशू हो गया जिसकी वजह से बाइक डैमेज हो गई है, रुक गई है, तो कोई इस तरह का सामना हुआ आपके साथ? देखिए, ट्रैवलिंग का असूल है कि आप जब ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट करें तो आप पहले अपना व्हीकल जो है उसको अच्छी तरह चेकआउट करें। बिल्कुल। कि वो उसमें कोई ख़राबी नहीं, लेकिन अगर कोई अचानक से हो भी जाती है ख़राबी, तो उसके लिए आप, क्योंकि जब कोई व्हीकल इस्तेमाल करते हैं तो खुद ब खुद आप उसके मैकेनिक बन जाते हैं। हाँ। आप उसके खुद ब खुद, और आपको अगर किसी से सीखना भी नहीं पड़ता है, कोई ख़राबी होती है तो आपको खुद ब खुद ये वो होने लग जाता है, हाँ ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। तो मैं भी अगर कभी बाइक ख़राब हुई है तो मैं कोई नट वगैरह या फिर अगर रेस बहुत मैंने बढ़ा दी है, और अक्सर पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल ख़त्म हो गया ये वो, तो रिज़र्व एक चॉइस है, आप रिज़र्व पे लगाओ और बाइक चलाओ।
सही। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ जैसे जैसे मैं कर रही हूँ तो मुझे सीखना आ रही हैं। अच्छा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपने शायद बाइक चलाना भी हैवी बाइक्स पे सीखा था, ऐसा ही है? मेरी बिल्कुल जो फर्स्ट थी ना, बिल्कुल वो हैवी बाइक ही थी। वो मैंने अपने ब्रदर हाँ, मीन्स हाँ। कैसे रफली मैंने स्टार्ट की। फिर जब मैंने प्रॉपरली एक ट्रेनिंग ली अपने फादर से, मेरे बाबा ने मेरी बहुत हेल्प की इसमें, तो 70 थी। उन्होंने उस दिन मुझसे कहा कि ये बस ये आपके 2 आवर्स हैं, आपने 70 पे अपनी प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद मैं आपको 70 में नहीं देखना चाहता हैवी बाइक पे। और मैंने ट्रेनिंग की फिर हैवी बाइक पे। मैंने कहा बाबा अगर मुझे ये हैवी बाइक ही चलानी है तो फिर मैं 70 क्यों चूज़ करूँ। तभी वो आपकी बातों से भी लग रहा था कि एक बंदा अपने घर की पूरी रखता है हिसाब किताब ना, तो इस तरह आपकी बातों से भी लग रहा था। अच्छा, कितनी देर में आपने टोटली सीखी, मतलब 2 घंटे काफ़ी थे? 2 घंटे काफ़ी नहीं, क्योंकि मिस्टेक्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पता लगती जाती हैं हमें। जी, ठीक। 1 वीक मुझे लगा था। 1 वीक में आपने 1 बाइक? वीक में मैंने सीख ली थी बाइक। अच्छा, आप सिर्फ कॉलेज से घर या घर से कॉलेज तक ही जाती हैं या बाइक पे कहीं और भी ट्रैवल किया हुआ है? कॉलेज से घर ये तो एक तरह से मेरी एक नीड है जिसको मैं अपने लिए, और काम वो हो जिसमें हम दूसरों को भी फ़ायदा थोड़ा पहुंचाएं। तो मैं मार्केट में अगर कोई मेरा भाई बिज़ी है, स्टडीज़ में है, तो मैं फ्री हूँ मार्केट में, मैं अपनी मम्मा को बैठाती हूँ अच्छा। और हम जाते हैं मार्केट में, और फिर वहाँ से अपने लिए, और अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी सडनली कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो हमें ये नहीं इंतज़ार करना पड़ता उबर मंगाएं, बाबा का इंतज़ार हाँ, करें, हाँ। फौरी बाइक पकड़ी हाँ, और हाँ। हम चले जाते हैं। अच्छा, यानी मामा या घर के रिलेटिव्स के अलावा अगर रास्ते में कोई लिफ्ट मांगे जी। तो आप उसको लिफ्ट दे देती हैं? नहीं, मैं लिफ्ट नहीं देती। वजह? वजह ये है कि आजकल का माशरा जैसे पता है सबको कैसा है, और ऊपर से भी हैवी बाइक ये होती है कि वो सिंगल पर्सन के लिए ज़्यादा प्रेफर होती है, उस हाँ, पर हाँ। 2 पर्सन ज़्यादा बैठ नहीं सकते, और मेरा बैग होता है और पूरा मेरी जो एक गेटअप होता है, तो लोग लिफ्ट मांगते हैं, देखा है मैंने मांगते हुए, लेकिन मैं पास आउट कर देती, मैं उनको इग्नोर करती हूँ, बिकॉज उनके बस ऐसे फजूल में खड़े लिफ्ट मांग रहे होते हैं, कोई नहीं हो ये नहीं कि आजकल गवर्नमेंट ने बसेस चला दी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखती हैं, फिर भी वो लिफ्ट मांगते हैं। तो इस चीज़ की मैं ज़रा नफ़ी करती हूँ कि लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए उन्हें, हमें डिस्टर्ब करते हैं एक तरह से। अच्छा, यानी कि लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए, ये डिस्टर्बेंस का बायस होते हैं। जी। अच्छा, फ्रेंड्स का क्या कहना है? ये कॉलेज जाती हैं और कॉलेज अगेन जो लड़कियां जाती हैं वो या तो अपने भाई को कह रही होती हैं कॉलेज ड्रॉप कर दें, या खुद ही वैगनों के धक्के खा खा के जा रही होती हैं। तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो जेलस फील तो करती होंगी कि यार ये लड़की अकेली आती है, इंडिपेंडेंटली सारे काम कर लेती है? ये शायद गॉड ब्लेसिंग है कि मुझे मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी मिली हैं। अच्छा। वो मेरी बहुत केयर करती हैं। अच्छा। और अगर मेरा कहीं मैं कोई ट्रैवलिंग करके आती हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, और वो कहती हैं आप हमारी इंस्पिरेशन बन चुके हो। और जब मैं वो अपने भाई का या वैन का वेट कर रही होती हैं और मैं बाइक पे निकल आती हूँ, वो कहती हैं काश ये अपॉर्चुनिटी हमें भी हासिल होती। वो एक तरह से कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको आपके बाबा ने इजाज़त दी। फैमिली सपोर्ट है, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है उनको, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है कि हम बाइक चला सकती हैं, लेकिन फैमिलीज जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। और ये फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के प्लान्स अभी मैं हमारी ये थी कश्मीर रैली, कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए, जो कि अर्थक्वेक वगैरह थोड़ा मसला हो गया जिसकी वजह से हमने उसको डिले कर दिया, और मैं कश्मीर होके भी आ चुकी हूँ, खुद बाइक ड्राइव करके कश्मीर पूरा मैंने ऑलमोस्ट मैंने उसको सारा एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। और फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, मैं बलूचिस्तान, सिंध, गवादर, इन जगहों पे जाने का बहुत शौक है। गवादर तो मेरी बेस्ट प्लेस है कि मैंने वहाँ जाना लाजमी है। तो यहाँ पे बाइक पे ट्रैवल करके जाएंगे? खुद बाइक राइड करूँगी, मैं खुद जाऊँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तुर्की का प्लान है मेरा कि वहाँ जाऊँगी और खुद बाइक राइड करके बाय रोड, CNIC बन जाएगी तब तक, और एक बिल्कुल लॉ के मुताबिक जाऊँगी। बड़ा एडवेंचरस मिजाज है आपका। अच्छा, यहाँ पे ना एक आखिरी सवाल आपसे, बेसिक सा सवाल है कि बाइक, हैवी बाइक, उस पर पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा लग जाता होगा नहीं? नहीं, पेट्रोल जितना दूसरी बाइक्स में लगता है उतना ही लगता है इसमें। उतना ही लगता है, यानी ये गलत तस्वर है कि हैवी बाइक है इट मीन्स के ज़्यादा पेट्रोल पिएगी? पेट्रोल उन हैवी बाइक्स का ज़्यादा लगता है जो अपने आप को शो ऑफ करवाने के लिए बस हर वक्त दौड़ाए रखते हैं ऐसा नहीं उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो पेट्रोल तो फिर लगना ही है। आपकी हैवी बाइक का मॉडल कौन सा है? मेरा मॉडल GS 150, और इसके अलावा मैं टेकन भी चला लेती हूँ। अच्छा, फ्यूचर में ये तो चलो एडवेंचरस एक मिजाज आपने बताया, ट्रैवलिंग का आपको शौक है, तो बाय प्रोफेशन क्या बनना चाहती हो? बाय प्रोफेशन जैसे मेडिकल कर रही हूँ तो डॉक्टर, इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहूँगी। डेंटिस्ट?
डेंटिस्ट नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट, नाइस नाइस। जी नाज़रीन, आलिया अली ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा ही एडवेंचरस किस्म का मिजाज है इनका, गायनोकोलॉजिस्ट फ्यूचर में बनना चाहती हैं और इनका कहना है कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान महा रशीद और हमारी जो गेस्ट थी बहुत ही एडवेंचरस किस्म की आलिया अली ताहिर, इनको भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।